नमस्ते, वित्त दलम चैनल में आज हम इस वीडियो में फूड एंड इंस इस कंपनी का जो क्वार्टर 4 का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में डिटेल्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कंपनी ने जो इस क्वार्टर 4 में डिविडेंड दिया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो इस कंपनी ने 0.50 रुपीज़ का यहाँ पर डिविडेंड दिया है। इसके बाद कंपनी का क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो इस क्वार्टर 4 में कंपनी ने जो सभी नंबर से वो लैक्स में ईपीएस को छोड़ कर दिए, तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का टोटल इनकम देखेंगे। तो इस क्वार्टर 4 में 33,365 लाख मतलब 333 करोड़ का कंपनी का इस क्वार्टर 4 में अभी टोटल इनकम जनरेट हुआ है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम 20,130 लाख मतलब 201 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम क्वार्टर 3 में था। तो लगभग 132 करोड़ की जो ग्रोथ है वो क्वार्टर 3 के कंपेरेटिवली क्वार्टर 4 में हुई है। और उसके बाद पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का टोटल इनकम 19,894 लाख मतलब 198 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम था, जो कि अभी ये लगभग 135 करोड़ से बढ़कर 333 करोड़ इस क्वार्टर 4 में हुआ है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल इनकम है वो हमें 130 करोड़ से बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर कंपनी ने टोटल इनकम में बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है, जो कि इस रीज़न की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर हमें मोस्टली क्वार्टरली और ईयरली बेसिस बढ़ते हुए देखने को मिलता है। तो इस कंपनी का टोटल इनकम के बाद हम कंपनी का टोटल एक्सपेंस देखेंगे। तो इस क्वार्टर 4 में 311 करोड़ का हुआ है। इसके बाद क्वार्टर 3 में ये देखेंगे तो 191 करोड़ का देखने को मिला था, और पिछले साल के क्वार्टर 4 में ये 194 करोड़ का देखने को मिला था। तो जिस तरह कंपनी का टोटल इनकम क्वार्टरली और ईयरली बेसिस बढ़ा है, उसी तरह कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है वो भी क्वार्टरली और ईयरली बेसिस बढ़ा है। तो इसके बाद कंपनी का हम नेट प्रॉफिट देखने वाले, और इसके लिए हमें कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें से कंपनी के रिलेटेड जो टोटल एक्सपेंस है और कंपनी के रिलेटेड टैक्सेस है उन सबको कट करके देखना पड़ेगा, और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड हमें देखने को मिलता है। और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम इस क्वार्टर 4 में देखेंगे तो ये 1,519 लाख मतलब 15 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट अभी क्वार्टर 4 में हुआ है। इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर 3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,125 लाख मतलब 11 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था। तो 11 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़ का इस क्वार्टर 4 में नेट प्रॉफिट कंपनी का देखने को मिला है। और पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट सिर्फ 292 लाख मतलब 2.9 करोड़ का कंपनी का मतलब लगभग 3 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखने को मिला था, जो कि अभी ये बढ़कर 15 करोड़ का इस क्वार्टर 4 में हमें देखने को मिला है। तो लगभग 5 टाइम्स की जो ग्रोथ है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर और ईयर बेसिस हमें देखने को मिली। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर कंपनी ने एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। और उसके बाद लास्ट में कंपनी का अर्निंग पर शेयर हम देखेंगे तो अभी क्वार्टर 4 में 2.98 हमें देखने को मिला है, जो कि इसके बाद क्वार्टर 3 में ये 2.24 था और पिछले साल के क्वार्टर 4 में 0.58 था। तो क्वार्टरली बेसिस 2.24 से बढ़कर 2.98 हुआ है, और पिछले साल के क्वार्टर 4 में ये 0.58 था, जो कि इसके कंपेरेटिवली अभी हमें इस क्वार्टर 4 में अर्निंग पर शेयर में 5 टाइम्स की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली, और ये लगभग 2.98 देखने को मिला है। तो अर्निंग पर शेयर में भी कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर बेसिस दोनों बेसिस पर बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। तो फूड एंड इंस इस कंपनी का जो अभी क्वार्टर 4 का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसमें कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस तो टोटल इनकम में एक अच्छी ग्रोथ की है, लेकिन उसके साथ ही में ईयर बेसिस कंपनी का जो टोटल इनकम है वो भी बहुत ही अच्छे से गेन हुआ है। और इसी रीज़न की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है और अर्निंग पर शेयर है उसमें कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस अच्छी ग्रोथ की है। और इसके साथ में ईयर बेसिस देखेंगे तो 5 टाइम्स हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में
ग्रोथ देखने को मिली। तो ओवरऑल सभी सेगमेंट में कंपनी के जो नंबर से वो हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिले। तो कंपनी का जो डिविडेंड है वो ज़रूर हमें थोड़ा सा कम देखने को मिला है, लेकिन कंपनी के जो Q4 के फाइनेंशियल के रिजल्ट है उसमें कंपनी ने सभी सेगमेंट में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो इस क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी ने सभी सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ यहाँ पर की है, जो कि एक अच्छा पॉइंट कंपनी के बिजनेस की नज़र से और इन्वेस्टमेंट की नज़र से। लेकिन इस Q4 के जो रिजल्ट है उसको मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो तो हमें मंडे के दिन ही यहाँ पर देखने को मिलेगा।